और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली आर और यूपी पीसीएस के लिए होने वाला है। इसमें जितने भी सवाल कराए गए हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा हैं। इसमें आपको जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं ये तकरीबन 25 साल के PYQ के साथ कराए जा रहे हैं, जो कि नए पैटर्न के साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मिलते हैं वीडियो के अंत में। जय हिंद। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब। बात करेंगे सवाल नंबर 61 में। इसमें कहा गया बांका का तत्सम शब्द। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वक्र। तो बांका जो है दोस्तों एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा वक्र। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द दिया गया, ए में शब्द दिया गया है तियर्क। क्या दिया गया? तियर्क। इसका अगर हम बात करें इसका तत्सम क्या इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा तिरछा। क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अगले में बात करते हैं 62 में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं। सही उत्तर के बारे में बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंसारी। तो दोस्तों पंसारी एक तद्भव शब्द है। इसका अगर हम बात करें तत्सम क्या होगा तो इसका हो जाएगा पंडशालिका। क्या हो जाएगा? पंडशालिक, माफ करिए, पंडशालिक होगा। क्या हो जाएगा? पंडशालिक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा पंडशालिक। ठीक है। अब जबकि यानी कि पतन, पिटक और प्रहार, ये जो तीनों शब्द हैं ये एक तत्सम शब्द हैं, ध्यान देना। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 के बारे में। इसमें कहा गया है कि इनसे मतलब यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर होना चाहिए इनमें। इनमें तद्भव तत्सम का एक शुद्ध युग्म यानी जोड़ा कौन सा है? सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओश। ओश का सही तत्सम हो जाएगा औश्याय। क्या हो जाएगा? औश्याय। जो यहाँ पर जो लिखा है वो सही है, यानी कि अगर हम सही उत्तर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि औश का अतस्सम होता है औश्याय। जबकि ए बी और डी जो लिखा है ये गलत है पूरी तरीके से। क्यों गलत है? गेहूं एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम। और जबकि यहाँ क्या लिखा है? गोहुम। तो जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हम बात करें, यहाँ लिखा है कौड़ी। ठीक है, तो कौड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कप कप कपद्रिका। क्या हो जाएगा? कपद्रिका। जबकि यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कपाद्रिकी। ठीक है, तो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। 64 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर हम 64 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पसीना। तो पसीना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा पशवेद। पशवेद। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है पकवान। ठीक है, क्या लिखा है? पकवान। अगर हम पकवान के बारे में बात करें तो ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा पकवन। पकवान। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है। अब इसी तरीके हम बात करें अगर, तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पश्चाताप और पूर्ववधू। तो ये दोनों शब्द तत्सम शब्द हैं। अगर इसके हम तद्भव के बारे में बात करें तो पश्चाताप का हो जाएगा तद्भव पछतावा। पछतावा। ठीक है। इसी तरीके से पुत्र वधू का हो जाएगा पतोह। क्या हो जाएगा? पतोहू हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 में। इनमें कहा गया इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध यानी कि जोड़ा गलत हुआ कौन सा है? 65 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए 2 उत्तर हो सकता है, बी और सी। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ जो है ये नहीं होगा। सेठ तो सही है, लेकिन सेठ का अतस्सम शब्द होता है श्रेष्ठी। इसके बारे में हम लोग कई सारे वीडियो में बात कर चुके हैं, कई सारे मतलब वीडियो में। तो इसका मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे एक शब्द है अंगीठी। ठीक है, तो अंगीठी एक तद्भव शब्द है, लेकिन अंगीठी का जो अतस्सम होता है दोस्तों वो होता है अग्नि। अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। ठीक है, ये ठा। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है। बाकी जो है तो ये बी और सी हो जाएगा गलत, बाकी जो है सही, यानी कि ओझा एक अतद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा उपाध्याय। इसी तरीके से अदरक एक तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा आद्रक। ठीक। आइए बात करते हैं 66 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 66 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्याम। तो श्याम जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा शाम, शाम। ठीक है, शाम। तो शाम एक तद्भव है, श्याम जो है मतलब श्याम जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगर हम इसी प्रकार से बात करें, यहाँ लिखा है द्वार। ठीक है, द्वार, पाँव और गृहस्थी, ये तीनों जो शब्द हैं एक तद्भव शब्द है। अब द्वार का तत्सम शब्द हो जाएगा द्वार, ये हो जाएगा द्वार, और ये लिखा है द्वार। तो द्वार एक 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 तद्भव है और द्वार हो जाएगा एक तत्सम। इसी तरीके से इसका अतत्सम हो जाएगा गृहस्थी। गृहस्थी। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये गा है, ध्यान देना। ठीक है। यहाँ लिखा है पाँव, तो पाँव का अतत्सम हो जाएगा पाद। ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 67 में। इसमें कहा गया एकल शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा। तो बात करें प्रश्न नंबर 67 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकेला। तो अकेला जो है एक तद्भव शब्द है, किस चीज़ का? तो एकल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अकेला। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अकल, तो ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम हो जाएगा अक्ल।
क्या हो जाएगा, अक्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर आते हैं। इसमें लिखा है केवर्ट शब्द का तद्भव पूछा गया। ठीक है, अगर हम बात करें केवर्ट शब्द के बारे में तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवर्ट। ठीक है, ये ध्यान देना, केवर्ट जो है एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 69 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि गृहद शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीध। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 70 में। इसमें कहा गया है असुष्ठी, असुष्ठी शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोंठ। ठीक है, तो सोंठ एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ये ध्यान देना। 71 में मक्खी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, ये आसान है, मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा। 72 में हल्दी शब्द का तत्सम पूछा गया है। तो बात करें प्रश्न नंबर 72 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरिद्रा। क्या हो जाएगा, हरिद्रा। बात करें प्रश्न नंबर 73 के बारे में, इसमें पूछा गया हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी का सही उत्तर हो जाएगा हल्दी का यानी प्रश्न नंबर 73 का बी यानी कि हरिद्रा। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। 74 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उल्लास। ठीक है, ये ध्यान देना। प्रश्न नंबर 75 में आ जाइए। इसमें कहा गया है नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नारिकेल। ये ऐसा शब्द है दोस्तों, ये ऐसा सवाल है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वाला, क्योंकि सारे शब्द एक ही जैसे लगते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और एक शब्द और होता है इसका तत्सम हो सकता है, वो है नारी केल। एक शब्द ये है और एक शब्द आएगा नरी केल। तो ये दोनों जो शब्द हैं, यानी कि मैं बात करूं अगर मोटे मोटे तौर पर, तो ए और सी दोनों जो शब्द हैं इसके तत्सम हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, पहले ये वाला लगाना ए वाला, फिर अगर नहीं आएगा ऑप्शन में तो सी वाला आप लगा सकते हो। 76 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि सिंह शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। तो 76 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रृंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 77 के बारे में, इसमें कहा गया निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो प्रश्न नंबर 77 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए यानी कि कोयल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कोयल। तो कोयल एक तद्भव शब्द है। इसके अगर हम बात करें तत्सम के बारे में तो इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल। क्या हो जाएगा, कोकिल। ये ला है, ध्यान देना, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये ला है। ठीक है, ये वाला ला है, तो क्या हो जाएगा, कोकिल। इसी तरीके से यहाँ पर एक शब्द है आश्चर्य। ठीक है, क्या लिखा है, आश्चर्य। तो आश्चर्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा अचरज। क्या हो जाएगा, अचरज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसी तरीके से यहाँ शब्द है सी में उज्ज्वल। तो उज्ज्वल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा उजाला। क्या हो जाएगा, उजाला। इसी तरीके से कंटक जो शब्द है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कांटा। क्या हो जाएगा, कांटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 78 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो 78 के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। ठीक है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटारी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटारी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो 79 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। तो 3 जो शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। अगर इसके हम तत्सम के बारे में बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा तृण। क्या हो जाएगा, त्रिणी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे सब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नग्न। तो नग्न जो है एक तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा नंगा। इसका अगर मैं बात करूँ, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर और बात करूँ, यहाँ यहाँ पर लिखा है भ्रमर। तो इसका अगर मैं बात करूँ अतद्भव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भौरा। ठीक, आगे आते हैं 80 में। इसमें कहा गया है कि अकरपर का तद्भव क्या हो जाएगा। तो अकरपर का तद्भव हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है यानी कि करपर। ठीक, ये करपर जो शब्द है ये कहीं ना कहीं गलत शब्द है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं देखो पहले और शब्द के बारे में बात करूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा है कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा और कपूर और साथ ही साथ खप्पर, ये जो तीनों शब्द हैं ये एक तद्भव शब्द है। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो कपूर का तत्सम हो जाएगा कर्पूर। कर्पूर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये पा है, पा के ऊपर रहा है, ध्यान देना। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ कि आपका वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है कपड़ा, इसका तत्सम हो जाएगा करपट। करपट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है खप्पर। खप्पर के बारे में बात करें तो इसका हो जाएगा खरपर। खरपर। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ क्या पूछा गया था कि करपर के बारे में। ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पर एक शब्द है अरे अकरकट। तो जो दोस्तों ये है यानी कि अकरकट, तो ये एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा केकड़ा। पहले आप इसके बारे में जान लो, केकड़ा। ठीक है, और करपर जो अगर हम बात करें तो दोस्तों अरपर का कोई तद्भव होता है नहीं, क्योंकि ये सब जो है अशुद्ध है, सही नहीं है। 81 के बारे में बात करें, यहाँ पर कहा गया है कि करपट शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी हम लोगों ने बात किया। अब 82 में जाते हैं, इसमें कहा गया है कि अकरपट का तद्भव। अभी ये सवाल कई बार आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 83 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में
कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दधी भात। एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ लिखा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दधी, ठीक है। और दोस्तों दधी जो है, ठीक है, इस चीज़ ध्यान देना, ये ये इसका तत्सम नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो भात शब्द है ये एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भक्त। क्या हो जाएगा, भक्त। जबकि यहाँ क्या लिखा है, दधी, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सवाल नंबर 84 में, इसमें कहा गया कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है। 84 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वत्स और परख। कैसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है यानी कि वत्स, ठीक है, तो वत्स मतलब क्या होता है, वत्स मतलब होता है पुत्र, ठीक है, क्या हो जाता है, पुत्र। और परख एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। क्या होता है, परीक्षा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वत्स, जो कि हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पर 85 बातें, यहाँ कहा गया चूर्ण का तत्सम क्या हो जाएगा, तो 85 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चूर्ण। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। यहाँ एक शब्द है चर्म, जो चर्म एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा चमड़ा। क्या हो जाएगा, चमड़ा, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक शब्द है चक्षु, तो चक्षु दोस्तों आँख का पर्यायवाची होता है। 86 में आ जाइए, यहाँ पे कहा गया कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। 86 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रात। तो रात जो है दोस्तों, ये अतत्सम नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है रात्रि। क्या होता है, रात्रि होता है, ध्यान देना। यहाँ पर एक शब्द लिखा है इंदु, ठीक है, तो इंदु जो है दोस्तों, ये इंदु, ठीक है। और दिनेश और मनोज के बारे में बात करें, तो इंदु जो है ये चंद्रमा का, दिनेश कामदेव का, और एक मिनट रुकिए, हाँ, इंदु जो है चंद्रमा का, मनोज जो है कामदेव का, और दिनेश जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो ये भी आप सभी को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से बन सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 87 के बारे में, इसमें कहा गया तिक्त शब्द का तद्भव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिक्त एक तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा तीता। क्या हो जाएगा, तीता, ठीक है। और आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ शब्द है तीखा, तो तीखा एक तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। आते हैं 88 के बारे में, इसमें कहा गया है कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधा। तो आधा एक तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा अद्र। क्या हो जाएगा, आधा, ये ध्यान देना, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कूप जो है, तो कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कुआं। ये इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, ये चीज़ ध्यान देना, इसका मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा है, ध्यान देना, मैं जब जल्दी लिखता हूँ तो बड़ा ऐसे हो जाता है, जबकि बड़ा ऐसे होता है, ठीक। बात करें प्रश्न नंबर 89 के बारे में, इसमें कहा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो 89 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका दो सही उत्तर होगा, एक होगा बी, एक होगा सी, यानी कि कठोर और कठिन। इन दोनों के बारे में बात करें तो दोनों ही तत्सम शब्द हैं, इस चीज़ ध्यान देना, ठीक है, इस चीज़ ध्यान देना, भूलना मत, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 के बारे में। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, इसमें कहा गया ढीठ शब्द का तत्सम। 90 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धृष्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि धृष्ट।